2-3 चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने कर्मा की बात करी, जी। ठीक है? पुनर्जन्म जो पुराने कर्मा उसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के कर्मों के कारण हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा आप बहुत सुनोगे। एग्ज़ैक्टली तभी मैंने पूछा। मैं भी ना ये सुनता-सुनता बड़ा हुआ, हुँ। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार पुनर्जन्म के कारण हम सिर्फ स्ट्रगल ही करते हैं, कुछ अच्छा नहीं मिलता हमें। और इसमें ना एक चीज़ और ऐड करना, जी, मैंने ये पढ़ा था कि पुनर्जन्म जब जैसे मान लो मेरा पुनर्जन्म मुझे नहीं पता क्या था कि आपकी प्रेज़ेंट टाइम के बॉडी पे आपके मार्क्स भी होते हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, हुँ, क्या पुनर्जन्म पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बताओ, 2-3 बताओ, मिनट बताओ। दीजिएगा। हुँ, पुनर्जन्म के कर्मों से हमें इस ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ, कुछ हद तक ये सही है क्योंकि मैं उसका बिलीवर हूँ। जो लोग इसके बिलीवर नहीं हैं, उनके लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा कि अगर आप नहीं भी इसको बिलीव करते हो, तो भी आप अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ को कैसे ठीक कर सकते हो। राइट। भई आपका एक पर्टिकुलर घर में जन्म हुआ, इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, ठीक है? कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी के घर पैदा हो रहा है, तो कोई सब्जी वाले के घर, तो कोई बेचारा जो अपना माँग के गुज़ारा करता है, उनके घर। तो इसमें उस पैदा होने वाले की क्या गलती है? ये तो प्रारब्ध है। हुँ, तो जो लोग पुनर्जन्म में नहीं भी मानते हैं, तो आप हुँ, समझें कि आपको ये प्रारब्ध मिला क्यों? हुँ, ये भी आपको मैं बताता हूँ। तो उससे पहले पुनर्जन्म के बारे में गरुड़ पुराण में बहुत ज़्यादा वर्णन है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसमें आप जानवर, पेड़-पौधा सब कुछ कवर है। लेकिन कई जगहों में ये भी लिखा है कि आप इंसान से इंसान ही बनते रहते हैं। तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। कई धर्मों में तो पुनर्जन्म की फिलॉसफी को ही गलत माना गया। हुँ, तो मैं इस डिबेट में नहीं पड़ता। लेकिन मैं डीप गया, ये एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि अगर पर्टिकुलर बर्थ मिला है और कोई कॉम्बिनेशन मिला है उसको हॉरोस्कोप में जिसमें उसका सक्सेस लिखा है, तो वो कॉम्बिनेशन मिला ही क्यों? राइट, वो क्यों मिला? राइट। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले जो आपने बीच में क्वेश्चन पूछा कि ऐसे हम कैसे बता सकते हैं कि इस जातक का पुनर्जन्म हुआ है हुँ, और इसने क्या सफ़र किया? तो हमारी बॉडी में ना बाय बर्थ कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। इसको जानने के बहुत सारे मीन्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक सिद्ध व्यक्ति, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो भी लोग कराते हैं, वो भी होता है। बहुत सारी चीज़ें। उसी में से एक शास्त्र है आपके चिन्ह। देखो मैं बार-बार जो शास्त्र की बात करता हूँ, इसका मीनिंग पता है ना आपको? शास्त्र जो हमारे बने हैं ना, हमारी लाइफ को ईज़ी करने के लिए बने हैं। अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं, उसको ईज़ी करने के लिए, ठीक है? अथर्ववेद में तो आपको एनर्जीज़ के रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें तांत्रिक तंत्र भी बारे में बताया गया। तंत्र तो पता ही है ना? हुँ, तन को कंट्रोल, तन की एनर्जीज़ यानी कि बॉडी की एनर्जीज़ को यूज़ करके अपनी डीटी को प्लीज़ करना। मंत्र मीन्स वर्ड्स, अपने मन के थ्रू साधना करके अपनी डीटी को प्लीज़ करना, ठीक है? बैक टू द टॉपिक। तो चिन्ह हमारी बॉडी में बताते हैं, जैसे कि बर्थ के समय में अगर आप देखेंगे कि कई लोगों को ना रेड कलर के स्पॉट होते हैं, हाँ, एक होते हैं। पर्टिकुलर जगह पे मार्क है और उसका कोई क्योर नहीं होता है। जितनी मर्जी आप उसको क्योर करा लो, उसका क्योर नहीं होगा। आजकल बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज और वो आ गई जो बाद में आप करा लेते हो। तो इसका मतलब होता है कि पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में प्री टाइमली डेथ हुई है आपकी, और प्री टाइमली डेथ का कारण अग्नि तत्व बना, आग से जल के, फायर के थ्रू या किसी गर्म चीज से आपकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी। तो आपकी जो बॉडी है, जब वो सोल एंटर करती है दूसरी बॉडी में, तो वो उस पेन को अपने साथ ही ले आई। हुँ, कभी-कभी आप देखोगे कई लोगों के स्कार्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अरे ये इक्लिप्स के समय में हिल जाती हैं जो लेडीज, सीधा नहीं लेटती हैं, तो उनके बच्चों के स्कार्स आ जाते हैं, सबके नहीं आते। वो स्कार्स के भी मीनिंग है, जैसे कि वो फेस पे है, बैक पे है, वो कितना डार्क है। अगर किसी का फेस पे, आपने कई लोग देखे होंगे, किसी का फेस पे बहुत डार्क कोई ब्लैक कलर का स्कार है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि प्री टाइमली डेथ समवेयर इन डार्कनेस, यानी कि दुनिया को शायद इनकी बॉडी मिली ही नहीं।